नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में और टोटल हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अजमेर में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा अजमेर में। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्ता किसे दिया था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऐबक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? सी आएगा 1210 में। 1210 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1210 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो ऐबक का जो मकबरा है ये है लाहौर में। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आराम शाह। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? तो इक्ता प्रथा जो चालू की थी वो की थी गाइस इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश ने। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का टक्का तांबे का जितल किसने चलाया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश ने चलाया। सी आंसर आएगा। देखो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, टॉपिक वाइज भी जो क्वेश्चन आपको कराना है वो करा दूंगा मैं। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि सर किस टॉपिक पर क्वेश्चन लाइए, और इस क्वेश्चन का आंसर इल्तुतमिश है। आगे देखते हैं, मंगोल आक्रमण भारत पर किसके शासनकाल में हुआ? बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक और रजिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। दोस्तों आपको अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बनेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 929243449122। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करो कि सर हमको सुपर सिलेक्शन वाले प्रश्न चाहिए। 199 इसका प्राइस है। आप इसको 4 से 5 घंटे में पढ़ सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, तो आप मैसेज करिएगा। चलिए, तो रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, वह किसकी पुत्री थी? तो ये जो पुत्री थी ना, इसका जो आंसर आ जाएगा ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा अल्तुनिया। अल्तुनिया से विवाह हुआ था रजिया सुल्तान का। तो बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि भाई थोड़ा एग्जाम है, तो स्पीड में चल रहे हैं। आपको मजा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका जो आंसर आ जाएगा कैथल में हुई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उलुग खां, बहारुद्दीन, नसरुद्दीन और कैमूर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, बहारुद्दीन में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बलबन ने किससे अपनी पुत्री का विवाह किया? तो इसका आंसर आ जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 19, टोपी सीकर सुल्तान के नाम से कौन जाना जाता है? तो टोपी सीकर सुल्तान के नाम से जाना जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, सी आंसर आएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद को बोलते हैं टोपी सीकर। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी? बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी? तो ये नासिरुद्दीन ने दी थी। आंसर आ जाएगा बी आंसर, नासिरुद्दीन। ठीक है, बलबन ने किस रणनीति को अपनाया? बलबन ने किस रणनीति को अपनाया? तो ये अपनाया था बलबन ने लोह और रक्त की नीति को। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 22, देखो फारसी त्यौहार नौरोज किसने शुरू किया? देखो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो नौरोज जो चालू किया ना, ये किसने चालू किया? तो ये किया था बलबन ने। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज विभाग किसने स्थापित किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बलबन ने। बलबन ने क्या किया? दीवान ए अर्ज नामक विभाग। चलिए 24, सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने लागू की? सिजदा और पैबोस, इसका आंसर आ जाएगा बलबन ने। बलबन ने क्या किया? सिजदा और पैबोस, ये जो प्रथा है उसको लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन के, ऐबक के, रजिया के, इल्तुतमिश के। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बलबन के। तो इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का जो तोता कहा जाता है वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। दोस्तों मैं और भी क्वेश्चन ला सकता हूँ मध्यकालीन भारत के। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि सर और भी क्वेश्चन हमको चाहिए, ऐसा करके कमेंट करना। ठीक है,
चलिए 27, सबक ए हिंद का जनक किसे माना जाता है? सबक ए हिंद, तो 27 का आंसर आ जाएगा अमीर खुसरो को, तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट, राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा बलबन। चलिए नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएगा शमसुद्दीन कैमूर्स, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, आंसर आ जाएगा डी। चलिए 31, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली शुरू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 32, घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया दर्ज करने की प्रथा किसने शुरू की? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, आंसर आ जाएगा सी। दीवान ए रियासत नामक बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चालू की थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट, किस सुल्तान ने गुप्तचर विभाग को संगठित किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट, अलाई दरवाजा और होम ए खास का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, इक्ता प्रथा को समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका जो नाम है वो है अलाउद्दीन खिलजी। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? तो रानी जो पद्मिनी थी ये किस राज्य की रानी थी? तो ये चित्तौड़गढ़ की रानी थी, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। 38, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर। देखो पद्मावत महाकाव्य है और इसकी रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने। चलिए नेक्स्ट, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? 39 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें। इसका आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, आंसर आ जाएगा सी। 41, तुगलकाबाद नगर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट 42, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक लिखा। 43, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, आंसर क्या आएगा? ए आएगा। 44, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जूना खां। जूना खां क्या था? जूना खां नाम था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। चलिए नेक्स्ट 45, किस सुल्तान को सन की सुल्तान कहा जाता है? तो सन की सुल्तान किसको कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते हैं? सन की सुल्तान। चलिए 46, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट 47, दीवाने अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग किसने स्थापित किया? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 48, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला सुल्तान कौन था? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 49, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। 50, भारत आने वाला मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में न्यायाधीश या काजी के रूप में नियुक्त हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इब्न बतूता किसके टाइम पर आया, तो आप लगाना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। तो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। और नोट्स के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि भाई इस नंबर पर मैसेज करना 9243449122। इस नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हैं और नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिला देंगे। तो आप जरूर मैसेज करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।